पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या तृणमूल कांग्रेस के भीतर सबसे बड़ा राजनीतिक भूचाल आ चुका है? क्या ममता बनर्जी की पार्टी अब अंदर से दरकने लगी है? और क्या लोकसभा से लेकर विधानसभा तक शुरू हुई बगावत टीएमसी के लिए अस्तित्व का संकट बन सकती है? क्योंकि जिस पार्टी ने सालों तक बंगाल की राजनीति पर दबदबा बनाए रखा है, उसी पार्टी के सांसद और विधायक अब खुलेआम नेतृत्व के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। राज्यसभा सांसद का इस्तीफा, 14 सांसदों की बगावती बैठक, एनडीए में शामिल होने के संकेत और विधानसभा में 58 विधायकों की बगावत, इन घटनाओं ने बंगाल की राजनीति को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर सुलग रही नाराजगी अब खुली बगावत में बदलती नजर आई है। राजनीतिक गलियारों में उस समय हलचल मच गई है जब पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने अचानक न केवल टीएमसी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, बल्कि राज्यसभा की सदस्यता भी छोड़ दी। वर्षों तक संसद में तृणमूल कांग्रेस का प्रमुख चेहरा रहे सुखेंदु शेखर रॉय, ये कदम केवल एक इस्तीफा नहीं माना जा रहा, बल्कि पार्टी नेतृत्व के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में इसको देखा जा रहा है। इस्तीफे के कुछ ही घंटों बाद दिल्ली में जो तस्वीर सामने आई, उसने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। ये बताया गया है कि टीएमसी के करीब 14 असंतुष्ट लोकसभा सांसदों ने विपक्ष के नेता और बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। इस मुलाकात ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या बंगाल की राजनीति में कोई नया राजनीतिक मोर्चा तैयार हो रहा है? क्या तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष अब संगठित रूप ले चुका है? मामला यही नहीं रुकता। जानकारी सामने आई है कि इन सांसदों के समूह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर अलग संसदीय ब्लॉक की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने अलग सीट आवंटन की मांग के साथ साथ एनडीए में शामिल होने की इच्छा भी जाहिर की है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये केवल पार्टी के भीतर मतभेद नहीं, बल्कि सीधे सीधे राजनीतिक पुनर्संरचना की शुरुआत मानी जाएगी। उधर सुखेंदु शेखर रॉय के इस्तीफे के बाद सामने आई एक तस्वीर ने भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तस्वीर में कई सांसद उनके साथ दिखाई दिए। राजनीतिक विश्लेषक इसे एक संकेत मान रहे हैं कि असंतोष केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पार्टी के भीतर एक बड़े वर्ग में नेतृत्व को लेकर नाराजगी मौजूद है। इस बीच टीएमसी की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा ने बागियों पर सीधा हमला बोल दिया है। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जो सांसद टीएमसी के टिकट पर जीतकर संसद पहुंचे, अगर उन्हें भाजपा या एनडीए में जाना है तो पहले अपनी सीट छोड़े और फिर जनता के बीच जाकर चुनाव लड़े। महुआ ने बागी नेताओं को स्वार्थी और गद्दार तक कह दिया है। उन्होंने यूसुफ पठान का नाम लेते हुए भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि जनता के जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। इसके अलावा महुआ मोइत्रा ने तृणमूल कांग्रेस में कथित बगावत के अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए ये भी कहा है कि भले ही गद्दारों के पास 19 सांसद यानी कि 2/3 संख्या हो जाए, तब भी वो अलग राजनीतिक दल या संसदीय गुट नहीं बना सकते। उनके अनुसार भारतीय दल बदल कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुभाष देसाई बनाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र 2023 के तहत वैध विकल्प केवल ये है कि वो भाजपा में विलय करें, और वो भी तब जब मूल राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य साथ हैं। मोइत्रा ने तो ये भी कहा है कि लोकसभा अध्यक्ष और अन्य नेता अलग राजनीतिक पार्टी या फैक्शन बनाने की अनुमति नहीं दे सकते। लेकिन कहानी सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रही। टीएमसी के भीतर विद्रोह की शुरुआत विधानसभा तक पहुंच चुकी है। कुछ ही दिनों पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला था। आपको बता दें, पार्टी के 58 विधायकों ने नेतृत्व की आधिकारिक लाइन के खिलाफ जाकर ऋतव्रत बनर्जी का समर्थन कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवार को झटका लगा और विधानसभा अध्यक्ष ने ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे दी। ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पहली बार पार्टी के भीतर असंतोष इतनी खुली और संगठित शक्ल में सामने आ गया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये केवल पदों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि टीएमसी के भविष्य की दिशा तय करने वाली लड़ाई बनती जा रही है। अब चर्चा इस बात की है कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में क्या कोई नया राजनीतिक धड़ा आकार ले रहा है? क्या टीएमसी के असंतुष्ट सांसद और विधायक एक साझा मंच पर आने की तैयारी कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर लोकसभा के ये सांसद औपचारिक रूप से अलग रास्ता चुनते हैं तो संसद में टीएमसी की ताकत पर कितना बड़ा असर पड़ेगा? फिलहाल बंगाल की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है जहां लड़ाई सिर्फ सत्ता और विपक्ष की नहीं, बल्कि एक राजनीतिक दल के भीतर नेतृत्व, भरोसे और फ्यूचर की है। जिस तृणमूल कांग्रेस ने कभी भाजपा के खिलाफ सबसे मजबूत राजनीतिक किला खड़ा किया था, आज उसी किले की दीवारों में दरारें दिखने लग गई। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी इस बगावत को संभाल पाएंगी या फिर बंगाल की राजनीति में एक नए राजनीतिक चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है? आने वाले दिनों में इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि टीएमसी के भीतर उठी ये बगावत अब सिर्फ पार्टी का अंदरूनी मामला नहीं रहा,
बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। फिलहाल आप खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24